हेलो। देखिए, आज हम अपना मोशन चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। ऑल्दो 4 डेज इसमें लग गए, लेकिन हाँ, ये है कि चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी हो गए, सारी थ्योरी भी हो गई, ग्राफ के क्वेश्चंस भी हो गए। और आज बेसिकली हम लोग ग्राफ के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि क्या है कि देखिए, हमने जो सेकंड लास्ट जो वीडियो की थी, मतलब इस चैप्टर की सेकंड वाली वीडियो, उसमें हमने ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था कि किस काइंड का ग्राफ किस तरीके की कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आज हम करने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है ग्राफ का, दिस वन फिगर 2.37a शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी यूज इट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। आपको 3 कंडीशन दे रखी हैं और तीनों ही कंडीशंस में आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करके लेके आनी है। तो चलिए हम ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं। हमको ये जो ग्राफ गिवन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमको गिवन है, दिस वन, इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ से यहाँ तक हमको टाइम दिया हुआ है, और मतलब ये जो एक्स एक्सिस है, दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम, और ये जो एक्सिस है आपका डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं। उन्होंने बोला कि t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए ज़रा कि जब टाइम 1 सेकेंड हुआ है तो बॉडी ने यहाँ पर, थोड़ा जूम करता हूँ इसे, हाँ जी, अब देखिए, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, 2 मीटर्स। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उन्होंने बोला है कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, तीनों कंडीशंस में आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करके लेके आनी है। तो 1 सेकेंड की ड्यूरिंग उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 2 मीटर्स। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर्स और टाइम हुआ 1 सेकेंड, इसीलिए हम कह सकते हैं जो उसकी वेलोसिटी होगी दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये आपकी पहली कंडीशन में 2 मीटर पर सेकेंड जो है आपकी वेलोसिटी पता चल गई एट t इज इक्वल टू 1। हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं। जब उन्होंने बोला टाइम इज़ 2 सेकेंड्स। अब देखिए, जब टाइम 2 सेकेंड है, जरा आप ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, जब 2 सेकेंड टाइम है तो वेलोसिटी कितनी है, 4। तो अगर आप फिर से अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वापस से वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वॉज 4 मीटर एंड द टाइम वॉज 2 सेकेंड्स। आप 4/2 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। आपको याद होगा पहले वाले केस में भी 2 मीटर पर सेकेंड आया था और सेकंड वाले केस में भी 2 मीटर पर सेकेंड ही आया है। अब हम बात करते हैं 3 सेकेंड्स के लिए। तो 3 सेकेंड से आप मूव करिए और ग्राफ तक पहुंचिए। जहां ग्राफ पर पहुंचेंगे हम लोग, वहां से वापस से मूव कर जाइए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा कि 3 सेकेंड्स में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। वो आपका कितना निकल कर आया, 6 मीटर्स। तो अगर आप पता करना चाहते हैं वेलोसिटी, तो अगेन सेम कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 6/3 करेंगे तो फिर से 2 मीटर पर सेकेंड। आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। आप ये भी कह सकते हैं द बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया, मतलब इन ऑल 3 कंडीशंस द वेलोसिटी इज़ सिमिलर, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। अब जो इसका सेकंड पार्ट है देखिएगा, उन्होंने बोला देन ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट इन फिगर बी। ये जो फिगर बी है ये वाली है, इस फिगर में आपको इससे जो आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की है वो यहाँ पर ड्रॉ करनी है। वेलोसिटी कितने निकल कर आई थी अभी हमारे पास, 2 मीटर पर सेकेंड एंड दैट वाज यूनिफॉर्म ऑल्सो। तो आप 2 मीटर पर सेकेंड को पकड़ लीजिए, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ नाउ। तो आप 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को पकड़ लीजिए, ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब हमने ग्राफ अच्छे से पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप बस एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो कि एक्स एक्सिस की पैरेलल है। ये जो लाइन है ये आपको रिप्रेजेंट कर देगी कि जो वेलोसिटी है दैट इज़ 2 कांस्टेंट। वेलोसिटी यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, सिर्फ टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी 2 की 2 फिक्स है। तो इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं द वेलोसिटी इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ फिक्स वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद हम करते हैं अपना मैं देख लेता हूँ मैंने कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है। फर्स्टली दिस इज सेकेंड वन। चलिए सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं। जी हाँ, फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार एट द डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। उन्होंने बोला कोई कार है तो उस कार की डिस्प्लेसमेंट हमको दिए हुए हैं कि 0 सेकेंड पर उसने 0 मीटर कवर किया हुआ था,
जब 1 सेकेंड हुआ तो 5 मीटर कवर कर गया, मतलब कार जो 5 मीटर कवर कर गई। जब 2 सेकेंड टाइम निकला तो उसने 10 मीटर कवर कर लिया। जब 3 सेकेंड्स टाइम निकला तो 15 मीटर्स कवर कर लिया। जब 4 सेकेंड्स टाइम निकला तो 20 मीटर्स कवर कर लिया। इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रिगार्डिंग हमको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अब उन्होंने हमको बोला कि यूजिंग दीज कंडीशंस ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना है। आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस एंड द टाइम इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। तो आपको एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, दूसरा उन्होंने बोला कि हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। दो बातें हैं, तो हम एक एक करके चलते हैं। पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, फिर सेकंड वाला पार्ट करेंगे। तो मैं वापस से सॉल्यूशन पर पहुंचता हूं। क्या करना है हमको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये दो बातें हैं। चलते हैं आपको अपने सॉल्यूशन पर। देखिएगा, ये हमको दिया हुआ था टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों दी हुई थी जो हमने टेबल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की हुई है। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम रिलेशनशिप। अब देखिए, आपको याद है कि हम टाइम को हमेशा इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हमेशा इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमको टाइम दिया हुआ था 0, 1, 2, 3, 4, वो मैंने देखिए सारा यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जो डिस्प्लेसमेंट से 0, 5, 10, 15, 20, वो देखिए सारी वैल्यूज़ मैंने इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट की हुई हैं। आप देख सकते हैं 0 भी है, 5 भी है, और 10 है, 15 है, 20 है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। अब आप देखिएगा, जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, यानी कि पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया है। टाइम एंड दिस वन टाइम भी यही और डिस्प्लेसमेंट भी ये 0, दोनों ही 0 हो गए। अब अगर टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 5। तो टाइम अगर 1 है, ये ना 1, तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 है, दिस इज़ 5। तो हम ऐसे ऐसे करके जो है लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया। ठीक है, आप कोई और भी दे सकते हैं, कोई और नाम। जब टाइम 2 सेकेंड्स है तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स है, तो 2 से हम ऊपर गए, 10 मीटर से इस तरफ हो गए, ये जहाँ मीट कर गए हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। अब देखिएगा, जब टाइम 3 सेकेंड्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 15 मीटर्स है, तो 3 से आप ऊपर जाइए, इस साइड से आप 15 से सामने आइए, जहाँ पर मीट कर गया एक और पॉइंट हमको मिल गया। फिर हमारे पास जो टाइम है वो 4 सेकेंड्स है, डिस्प्लेसमेंट 20 है, तो इसी तरीके से ये 4 और 20 से हमने एक और पॉइंट ऑब्टेन कर लिया। इस तरीके से हमें ये 4 पॉइंट्स ऑब्टेन हो गए। अब हमें क्या करना था, एक तो हमें कैलकुलेट करना था, एक तो हमें ड्रॉ करना था इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमने बना लिया। अब हमें ऑब्टेन करनी थी इसकी वेलोसिटी। अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप इसका स्लोप निकाल दीजिए। मैंने आपको स्लोप निकालने भी बताया था। स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ पर कोई भी 2 पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं और उन दोनों पॉइंट्स की रिगार्डिंग हम लोग वैल्यू निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वहाँ से आपको स्लोप पता चल जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो भी स्लोप होगी वही उसकी वेलोसिटी कहलाती है। बस ये कंडीशन हम यूटिलाइज करने वाले हैं यहाँ पर। देखिएगा, ये मैंने लिखा हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको 2 पॉइंट्स लोकेट करने होते हैं। बेसिकली हमारे पास देखिए 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं। आप कोई भी 2 ले सकते हैं। मैंने एक ये वाला पॉइंट ले लिया हुआ है ए, और ये वाला पॉइंट लिया हुआ है बी। अब देखिएगा, यहाँ पर जो y2 है वो है 15, y1 है 5, x2 है 3 और x1 है 1। तो वही हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। 15 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 1। हाँ जी, 15 माइनस 5। मैंने कौन से पॉइंट्स लिए हुए हैं, मैंने ए पॉइंट नहीं लिया, मैंने 0 ही पॉइंट ले लिया। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैंने ये वाला ए पॉइंट नहीं लिया हुआ है, मैंने ओ पॉइंट लिया हुआ है। दिस इज़ ओ, ये वाला पॉइंट लिया हुआ है, ये वाला पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। तो 15 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 15 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0। आप चाहे तो ए ले लीजिए, तभी आंसर एक ही आने वाला है। देखिएगा ज़रा, 15 माइनस ए पॉइंट पे कितना था 5, 15 माइनस 5 अपॉन, यहाँ पर टाइम था 3 और यहाँ पर ये टाइम था 1, 3 माइनस 1। 15 माइनस 5 इज़ 10 एंड 3 माइनस 1 इज़ 2। तो 15 अपॉन 2 ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और आप देखिए, हमने जो कैलकुलेट किया होगा उससे भी 5 मीटर पर सेकंड दिया आएगा। आंसर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, अब हम देखते हैं अपना जो इसका सेकंड वाला पार्ट था उस क्वेश्चन को। जी, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट 2.5 सेकेंड्स एंड 4.5 सेकेंड्स। अब उन्होंने बोला कि उस ग्राफ से ऑब्जर्व करके बताइए कि जब बॉडी 2.5 सेकंड तक मूव कर चुकी होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा, और जब 4.5 सेकंड तक मूव कर चुकी होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा। तो वापस हम अपने सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, ग्राफ पर पहुंचते हैं। आप ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करिएगा। हाँ जी, तो उन्होंने बोला था डिस्प्लेसमेंट एट 2.5 सेकेंड्स। तो देखिए 2.5 कहाँ होगा, ये 2 है, ये 3 है, इन दोनों के बीच में होगा 2.5, तो यहाँ होगा।
यहाँ से आप ऊपर चले जाइए और जैसे यहाँ पर मीट करें इसको, यहाँ से इस साइड हो जाएंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच में वैल्यू निकल कर आ गया। जब 2.5 2 और 3 के बीच में है तो 10 और 15 के बीच में आपको कितना मिल जाएगा, 12.5 मीटर्स। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 12.5 मीटर्स होगा। सेकंड केस था 4.5 सेकंड्स था। तो 4.5 सेकंड्स के रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे तो देखिएगा ये आपको यहाँ से जाना होगा 4 और 5 के बीच में, जहाँ ग्राफ को मीट करेंगे वहाँ से इस तरफ को घूम जाइए। ये आया इन दोनों के बीच की वैल्यू, यानी कि 20 और 25 के बीच में आपको कितना मिलेगा, 22.5। तो ये आपके डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे एट द टाइम इंटरवल ऑफ 2.5 सेकेंड्स एंड 4.5 सेकेंड्स। समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए हमने क्या हुआ, फोर्थ वन। हाँ जी, फोर्थ वन, द फिगर 2.38 शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स। ये देखिएगा हमको फिगर दी हुई है और यहाँ पर एक कोई बॉडी है, उसका ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और अलग अलग टाइम पर उसके डिस्प्लेसमेंट्स हमको दिए हुए हैं। अब ने पूछा कि हमसे कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फॉर टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड्स। अगर बॉडी 0 to 5 सेकेंड मूव कर जाती है तो उन्होंने बोला इसकी वेलोसिटी बताइए। ठीक है, वापस से वही चीज़ आ गई, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी पता करनी है तो हम क्या करेंगे, आप इसका निकाल देंगे स्लोप। ठीक है, किस टाइम पीरियड में आपको पता करना है, 0 से लेकर 5 तक। चलिए 0 से 5 तक जो हमको लाइन मिल रही है, देखिएगा 5 दिस इज, आपको ग्राफ इतना मिला, सिर्फ इतना। तो आपको इस पार्ट का स्लोप कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस पार्ट का स्लोप। तो आपको 2 पॉइंट्स लोकेट करने होते हैं। एक पॉइंट चलिए हम ये मान लेते हैं, एक पॉइंट हम ये मान लेते हैं। फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिएगा यहाँ पर जो y2 है वो कितना अपने पास 3, y1 अपने पास आप 0 ले सकते हैं क्योंकि ये वाला पॉइंट हो गया, अपॉन x2 माइनस x1। x2 हमारे पास कितना हुआ यहाँ पर 5 एंड x1 इज ऑल्सो 0। 3 माइनस 0 इज़ 3 अपॉन 5 माइनस 0 इज़ 5 एंड 3 अपॉन 5 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 5 सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब उन्होंने बोला 5 to 7 सेकेंड्स, 5 to दिस इज 5 एंड दिस इज 7। अब देखिएगा यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इस बॉडी का ये है, मतलब 3 का 3, ये देखिए चेंज ही नहीं हो रहा डिस्प्लेसमेंट, ये 3 का 3 ही है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं द बॉडी इज़ नॉट मूविंग, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो इन द टाइम इंटरवल ऑफ 5 seconds to 7 seconds द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 0 बिकॉज ऑफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट। देखिए यहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी ये 3 ही है और इस पॉइंट पर भी 3 ही है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट है। तो आप ये कह सकते हैं जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट जो है 7 to 9 सेकेंड्स। अब जरा 7 to 9 पर आ जाइए, वापस से आपको 2 पॉइंट्स लोकेट करने होंगे, 7 to 9 मतलब ये पार्ट। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ही पॉइंट हो गया, एक ही वाला पॉइंट हो गया। इस वाले पॉइंट पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है, 7 और इस वाले पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 3, मतलब y2 माइनस y1, 7 माइनस 3। अब जरा टाइम पे ध्यान देते हैं, यहाँ पर x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है 7, 9 माइनस 7, 7 माइनस 3 इज़ 4 एंड 9 माइनस 7 इज़ 2, तो 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि 7 to 9 सेकेंड के बीच में इसकी जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी दैट वाज 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अच्छा अब देखिएगा जो इसका बी वाला पार्ट है, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 5 to 9 सेकेंड्स। अब उन्होंने बोला कि 5 to 9 सेकेंड्स के बीच में जो उसकी एवरेज वेलोसिटी वो बताइए। आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो 5 सेकेंड से लेकर, मतलब 5 सेकेंड से 9 सेकेंड ये। अच्छा यहाँ देखिएगा 5 सेकेंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था 3 मीटर्स और 9 सेकेंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 7 मीटर्स। तो ओवरऑल टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पर 3 था, 5 सेकेंड्स पर ये 3 था और 9 सेकेंड पर ये 7 हो चुका है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 से लेकर 9 सेकेंड तक, 3 to 7 दैट इज़ 4 मीटर्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ 4। और टोटल टाइम 5 से लेकर 9 तक जो टोटल टाइम हो गया वो भी 4 सेकेंड्स हो गया। तो 4/4 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 5 seconds to 9 सेकेंड। बहुत अच्छे समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो बताइएगा, वापस से एक्सप्लेन करूँगा मैं। इसके बाद हमने किया हुआ है फोर्थ के बाद फिफ्थ वन। चलिए फिफ्थ वाला भी देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ जी
फॉर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ साइक्लिस्ट गिवन इन द फिगर 2.39 फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। पहले 4 सेकेंड्स में हमको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, फर्स्ट 4 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए फर्स्ट 4 सेकेंड्स मतलब ये रहे 0 1 2 3 4 यहाँ तक, ये 4 सेकेंड्स हो गए। अब देखिएगा कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट है आपका कितना है इसके सामने 10। 4 सेकेंड से यहाँ था। कभी भी ऐसी कंडीशन हो जो आपको देखना हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो टाइम पकड़ लीजिए, यहाँ से 4 ऊपर जाइए, जहाँ ग्राफ को मीट कर गया वहाँ से साइड हो जाइए, तो आपको कितना मिला डिस्प्लेसमेंट 10। उन्हें बोला था वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 और टाइम हुआ 4 सेकेंड्स, तो मतलब 10/4, और अगर 10/4 आप करते हैं तो आपको मिलेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ गई इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। अब उन्होंने बोला द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। इनिशियल पोजीशन से जब 10 सेकेंड हुए हैं फिनिश, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखिए 10 सेकेंड्स ये रहे, 10 सेकेंड से ज़रा ग्राफ की तरफ चले जाइए, यहाँ पर पहुँचे हम लोग, यहाँ पर इस पॉइंट पर, और यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है -10 मीटर। इसका आंसर -10 मीटर होगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि उन्होंने बोला था 10 सेकेंड्स पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप 10 सेकेंड से को पकड़कर ग्राफ की तरफ चले जाइए। ग्राफ नीचे है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ -10 मीटर्स। अब उन्होंने बोला द टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें वो टाइम पर पता करना है कि जब बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस से पहुँच जाती है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0। तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 यहाँ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 एक तो यहाँ पर है, और कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है। देखिए इस जगह पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, यानी कि एट 7 सेकेंड। और कहीं हुआ है क्या डिस्प्लेसमेंट 0, हाँ देखिए यहाँ और हुआ है एट 13 सेकेंड्स। तो मतलब 0 सेकेंड पर वो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, 7 सेकेंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, और 13 सेकेंड्स पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो क्वेश्चन था द टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो द टाइम इज़ 7 सेकेंड्स एंड 13 सेकेंड्स। मैं इसके जो नोट्स हैं वो इमेज की फॉर्म में सेंड कर दूंगा, और आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए मैंने 5th वाले किया हुआ है, इसके बाद 9th किया हुआ है, ठीक है। तो हम 9th पर ज़रा ध्यान देते हैं। हाँ जी, दिस इज़ 9th में। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 9th पे ध्यान दीजिएगा। दिस फिगर 2.42 गिवन बिलो शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है फॉर अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी। देखिए ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 है, और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। वेलोसिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है मीटर पर सेकेंड में, और टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, टाइम की कोई यूनिट नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं है। अब उन्होंने बोला कि स्टेट हाउ इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी पार्ट डिटरमाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ। आप इस ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे। मैंने आपको बोला था कि ग्राफिकली और न्यूमेरिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब सेम लेकर चलते हैं, ऑल्दो दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं, बट ग्राफिकली और न्यूमेरिकली वो सेम ही लेके चलते हैं। तो आप ये वर्ड लेके मत बैठिएगा, अरे उन्होंने तो डिस्टेंस वर्ड यूज़ किया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे पता कर सकते हैं। आपको याद होगा हम उस ग्राफ का एरिया निकाल दें। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर देते हैं तो आपको उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, और अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो आपको एक्सेलरेशन पता चलता है। तो हाल फिलहाल तो उन्होंने हमसे पूछा है कि आप डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो बाय टेकिंग द एरिया, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द गिवन ग्राफ। कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पार्ट BC विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पार्ट AB। तो देखिएगा पार्ट AB मतलब ये, तो देखिए आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा। देन इन पार्ट BC मतलब ये, तो आपको ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों का कंपेयर करना है। और कभी बोल दें ना कि भी दो क्वांटिटीज़ का कंपेयर करिए, तो कंपेयर का मतलब होता है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप रेशियो निकाल दो उनका, ठीक है ना। इनडायरेक्टली आपको रेशियो निकालना है। अच्छा, नाम उन्होंने पहले किसका बोला है, BC का, उसके बाद AB का बोला है, तो आपको BC वाला एरिया पहले कैलकुलेट करना है और AB वाला एरिया बाद में कैलकुलेट करना है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो BC की वजह से जो फिगर बना है, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के एरिया आपको बहुत अच्छे से निकालना आता है, फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक और ब्रेथ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, लेंथ देखिएगा, यहाँ पर टाइम कितना था T, यहाँ पर टाइम कितना हुआ 2T। तो T से लेकर 2T का डिफरेंस कितना हुआ, T हो गया, तो आपकी लेंथ तो T हो गई।
और अगर ब्रेथ की बात करते हैं हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना, तो देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, वी नॉट, वी ज़ीरो या वी नॉट एक ही बात होती है, और यहाँ पर ये कितना है, ज़ीरो। तो अगर आप दोनों का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ पता करना चाहते हैं, मतलब डिस्टेंस पता करना चाहते हैं, तो वी नॉट माइनस ज़ीरो, तो ऊपर तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आई थी, टी, और ये जो लेंथ निकल कर आएगी वो आएगी वी नॉट माइनस ज़ीरो, वी नॉट माइनस ज़ीरो, वी नॉट कह लीजिए, वी ज़ीरो कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, और वी नॉट माइनस ज़ीरो करके तो खैर वी नॉट ही निकल कर आ जाएगा। ओवरऑल अगर आप बी सी से जो एरिया कवर हुआ है अगर वो पता करना चाहते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास कितनी होगी इसकी, टी, और ब्रेथ कितनी होगी, वी नॉट, तो मतलब टी इंटू वी नॉट, यह आएगा आपका एरिया ऑफ द पार्ट कवर्ड बाय बी सी। ठीक है, इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उन्होंने बोला हमसे ए बी के बारे में, राइट। हाँ जी, अब ए बी पे ध्यान दीजिए जरा। तो ए बी से जो फिगर बन रही है ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए शुरू करते हैं। 1/2 देखिएगा, बेस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ज़ीरो है, ये वाला पॉइंट ज़ीरो है और ये वाला पॉइंट टी है, तो अगर आप टी और ज़ीरो का डिफरेंस देखेंगे तो टी ही निकल कर आ जाएगा। और हाइट की हम लोग बात करते हैं तो हाइट तो इसकी यही है जो कि ये थी, ये वाली सिमिलर वही जो पुराने वाली थी, मतलब वी नॉट, तो 1/2 इंटू टी इंटू वी नॉट। पहले वाले का एरिया आया था टी इंटू वी नॉट, और सेकंड वाले का एरिया है 1/2 इंटू टी इंटू वी नॉट। अब ज़रा सॉल्यूशन पर पहुँचते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको ये भी इसकी इमेज सेंड कर दूंगा। एरिया डिस्टेंस ट्रेवल इन पार्ट बी सी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन पार्ट ए बी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और इसका हम लोग देखते हैं जो हमें रेशियो ऑब्टेन करना था, हाँ जी, कंपैरिजन करना था ना, मतलब रेशियो। तो ऊपर वाले का एरिया टी इंटू वी नॉट हमने ऊपर लिख दिया, वी नॉट एंड वी ज़ीरो बोथ आर द सेम थिंग्स, और नीचे वाले का एरिया हो गया 1/2 इंटू टी इंटू वी नॉट। आप देख सकते हैं टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए टी से टी कैंसिल हुआ है या वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हुआ, तो वन टाइम कैंसिल हुआ है ना ये, तो ऊपर तो आया 1 और नीचे कितना है अपने पास 1/2। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि अगर 4 टर्म्स आपके पास हैं, A/B/C/D, तो जो D होता है उसका A से मल्टीप्लिकेशन होता है और B का C से मल्टीप्लिकेशन होता है। आपको ये बात अच्छे से याद होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले 1 के नीचे 1 सपोज कर लेंगे छोटा सा, तो इस 2 का इस 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा और इस 1 का इस 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इनडायरेक्टली हो जाएगा ये 2 इंटू 1/1 इंटू 1। तो ऊपर तो आ गया हमारे पास 2 1 ज़ा 2 और नीचे आ गया 1 1 ज़ा 1, दैट इज़ 2:1। जो 2 टर्म्स अगर अपॉन में लिखे हुए हैं तो आप इसे रेशियो में भी लिख सकते हैं, सो द रेशियो विल बी 2:1। समझ में आ गया हो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट टाइप था। चलिए अब करते हैं अगला। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। ये इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और दिया हुआ है। ये देखिए थर्ड पार्ट है। विच पार्ट ऑफ ए बी शोज मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उन्होंने बोला कि इस पूरे ग्राफ का कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि बी सी एक ऐसा पार्ट है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी नॉट की वी नॉट ही है, बदल ही नहीं रही है, तो इसीलिए जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है दैट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पार्ट बी सी। उसके बाद उन्होंने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्सेलरेशन मतलब जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो आप देख सकते हैं ए बी वेलोसिटी बढ़ रही है, ए बी इज़ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करते हैं देन सी डी इज़ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब देखते हैं हम आगे इसका फोर्थ वाला पार्ट। इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हायर और लोअर देन दैट ऑफ द रिटार्डेशन। उन्होंने बोला कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो रिटार्डेशन से कम है या ज़्यादा है। एक्सेलरेशन कौन से पार्ट से रिप्रेजेंट हो रहा था, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट हो रहा था ए बी पार्ट से और रिटार्डेशन रिप्रेजेंट हो रहा था सी डी पार्ट से। अब आप देखिए इनमें से कौन सी जो लाइन सेगमेंट है ए बी और सी डी में से जो ज़्यादा स्लैंटिंग है, जो ज़्यादा झुकी हुई है। आप देख सकते हैं ए बी जो है वो ज़्यादा झुकी हुई है बी सी से, सॉरी सी डी से। ए बी जो है ज़्यादा स्लोप पर है, ज़्यादा झुकी हुई है देन सी डी। तो अगर ये ज़्यादा झुकी हुई है तो इस केस में जो रिटार्डेशन होगा वो कम होगा, सॉरी एक्सेलरेशन जो होगा वो कम होगा और रिटार्डेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। जो लाइन जितनी ज़्यादा बेंड होगी, ठीक है ना, उसका एक्सेलरेशन, अगर जैसे मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा बेंड होगी, जितनी ज़्यादा झुकी हुई होगी,
तो जो ए बी वाली लाइन सेगमेंट थी वो ज़्यादा झुकी हुई है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, देखिए ऑब्जर्व करके। और सी डी जो पार्ट है वो थोड़ी कम स्लैंटिंग है। तो हम कह सकते हैं जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो तो जो है कम होगी, और जो रिटार्डेशन की वैल्यू वो ज़्यादा होगी। उन्हें पूछा था कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आप कह सकते हैं, बोला था ना उन्होंने सीधे, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन किसका मैग्नीट्यूड कम होगा, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। सो एक्सेलरेशन विल बी द लोअर वैल्यू, विल बी हैविंग द लोअर वैल्यू। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एंड द रिटार्डेशन। अब हमें जो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन उनकी वैल्यूज़ का कंपैरिजन भी करना है, मतलब जो भी वैल्यूज़ निकल कर आएंगे, अभी हमने बात की थी कंपैरिजन मतलब रेशियो। तो अब हमें क्या करना होगा कि आपको याद होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमारे पास है और हम एक्सेलरेशन पता करना चाहते हैं तो आपको स्लोप निकालना है, ठीक है। तो आप एक्सेलरेशन मतलब कि ए बी पार्ट का स्लोप निकालिए, और रिटार्डेशन मतलब सी डी पार्ट का स्लोप निकालिए, और दोनों की जो स्लोप्स आएंगे उनका आप रेशियो निकाल दीजिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा आंसर। चलिए हम पहले ज़रा मैं यहाँ दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्यूशन दिखाऊंगा। अगर हम ए बी पार्ट के बारे में बात करें, ए बी पार्ट के बारे में, तो इसका एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें y2, तो y2 तो v0 है और y1 0 है। अगर हम x2 की बात करते हैं तो x2 इज़ t एंड x1 इज़ 0। तो हमारे पास वैल्यूज़ निकल कर आएंगी v0 माइनस 0 अपॉन t माइनस 0, y2 माइनस y1, v0 माइनस 0 अपॉन t माइनस 0। चलिए मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। हाँ जी, देखिएगा, स्लोप ऑफ ए बी v0 माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0, और v0 माइनस 0 करेंगे तो v0 ही आ जाएगा, और t माइनस 0 इस टी होंगे। अगर हम स्लोप ऑफ सी डी निकालते हैं, स्लोप ऑफ सी डी, जी हाँ ये देखिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो y2 तो हमारे पास वापस से भी v0 है, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर जो y1 है दैट इज़ 0, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो y की वैल्यू वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर v0 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 अपने पास है 2.5t और x1 है 2t, ठीक है। तो ये काम हमें करना है, हाँ जी, v0 माइनस 0 अपॉन 2.5t माइनस 2t। तो v0 माइनस 0 करके तो v0 ही आ जाएगा, और 2.5t माइनस 2t करेंगे तो 0.5t मिल जाएगा आपको। अब आपको इन दोनों का कंपैरिजन करना है, मतलब रेशियो निकालना है। तो हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, जी हाँ, v0 अपॉन टी अपॉन v0 अपॉन 0.5t। आपको बहुत अच्छे से पता है कि फोर्थ वाले का फर्स्ट से मल्टीप्लिकेशन होता है और सेकंड वाले का थर्ड से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो v0 इंटू 0.5t अपॉन v0 इंटू टी। आप देख सकते हैं v0 से v0 कैंसिल, t से t कैंसिल, हमारे पास वैल्यू मिली हमको ऊपर 0.5 और नीचे 1, तो 0.5 और 1 आप डेसिमल उठाकर नीचे एक 0 बढ़ा सकते हैं, और 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, दैट इज़ 1/2, यानी कि 1:2। ये आपको हो गया फाइनल सॉल्यूशन, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का रेशियो, ठीक है। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद हमने क्या हुआ है 12th वन, कोई क्वेश्चन ऐसा रहा नहीं होगा खास, इसीलिए 12th वाला किया हुआ है। चलिए समझते हैं। हाँ जी, दिस फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी पार्टिकल के। स्टेट द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, आपको इसकी मोशन की नेचर के बारे में बताना है कि किस काइंड की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इसकी डिक्रीज़ हो रही है। मतलब ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इन फर्स्ट 4 सेकेंड दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। और अगर हम 4 to 5 सेकंड्स की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कम हुई है, सो दिस इज़ रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन मतलब यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक। उसके बाद है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स पर हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हाँ जी, 6 सेकेंड्स पर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिएगा 6 सेकेंड्स मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे हो गए, ठीक है। और ये पूरा ही एक ट्रायंगल हो गया बेसिकली। तो आप इस ट्रायंगल के एरिया निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना है। आपको बहुत अच्छे से याद है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ पर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो आपको एरिया ही निकालना होता है। तो इसका एरिया जो आएगा वो आएगा 1/2 इंटू ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 6, और हाइट होगी इसकी ये कितनी है देखिएगा ज़रा 2।
यहाँ से लाइन का 2 ही तो है, ये इसके इक्वल होती है, ये वाली हाइट इसकी सेम होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो इसका बेस है दैट इज़ 6 और जो इसकी हाइट है वो होगी 2। तो फॉर्मूला आपको लगाना होगा 1/2 इंटू बेस मतलब 6 इंटू हाइट इज़ 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 6 मीटर्स। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 6 सेकेंड्स। ठीक है, इसके बाद इसकी स्नैप मेरे पास नहीं है। 6 मीटर हो गया। इसके क्वेश्चंस मुझे देखने पड़ेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ। आप लोग अपनी देखिए बुक निकाल लीजिएगा, और नहीं अगर सेम बुक है तो मैं इसकी भी स्नैप आपको भेज दूँगा। जो इसका थर्ड वाला पार्ट है, 2 पार्ट तो हमने कर लिए थे, जो इसका थर्ड पार्ट है उसका जो क्वेश्चन है दैट इज़ डज द पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या पार्टिकल अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। देखिए ग्राफ से कि यहाँ पर नेगेटिव में कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो आप कह सकते थे कि हाँ भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो गई, बट यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह सकते हैं नो द पार्टिकल इज़ नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, इसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड एंड फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड्स। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ एक बार फिर से। हाँ जी, कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड्स। अच्छा अब देखिएगा 0 to 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर जो डिस्टेंस निकल कर आ रही है वो डिस्टेंस निकाल लीजिए, और 4 to सेकेंड्स मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस निकल कर आ रही है वो डिस्टेंस निकाल लीजिए, और दोनों डिस्टेंसेस का रेशो पूछना है वो हमसे। ठीक है, दोनों डिस्टेंसेस का रेशो निकाल के दिखा दीजिए कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4 सेकेंड देन 4 to 6 सेकेंड्स। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों कंडीशंस का रेशियो निकालते हैं, मतलब डिस्टेंस निकालते हैं, दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना होता है, एरिया कैलकुलेट करना होता है। आप देख सकते हैं ये जो बन रहा है वो भी एक ट्राइंगल है, मतलब यहाँ पे आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 आएगा, और अगर बेस हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो 1/2 इंटू 4 इंटू हाइट हो गई ये 2, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, अब आपके पास 4 निकल कर आ गया, जो आपका पहला वाला जो डिस्टेंस है दैट इज़ 4। अच्छा अब जरा हम सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वन इज़ 4 to 6, तो आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो वापस से वही फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस है अपना 4 से लेकर 6 यानी कि 2, और हाइट जो है दैट इज़ ऑल्सो 2, ये भी है तो हाइट 2 ही है, आप देख सकते हैं ये 2 है ये वाली हाइट। तो ये दोनों 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको सिर्फ 2 मिलेगा। तो आपको याद होगा पहले वाले रेशियो निकल कर आया था आपका 4, और सेकंड वाले रेशियो निकल कर आया आपका 2। तो अगर आप दोनों मतलब जो फर्स्ट वाली वैल्यू निकल कर आई थी वो आई थी आपकी 4, और सेकंड वाली वैल्यू निकल कर आई है 2। तो आपको अगर रेशियो निकालना है तो आप अपॉन कर दीजिए, 2 2 4 एंड 2 1 2। फाइनली 2/1 आया, और 2/1 को आप 2:1 भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है और मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, देखिए D1 मतलब पहले वाले पार्ट का जो डिस्टेंस है, पहले वाले पार्ट से डिस्टेंस निकल कर आई थी 4 मीटर निकल कर आई थी। D2 मतलब सेकंड वाले पार्ट से डिस्टेंस जो निकल कर आई थी वो 2 मीटर निकल कर आई थी। आपको दोनों का रेशियो निकालना था, तो 4/2 कर दिया गया है। 4/2 इन दोनों को आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2/1 दैट इज़ 2:1। ये हो गया इसका फोर्थ वाला पार्ट। अब इसका जो फिफ्थ है वो देखिएगा जरा क्वेश्चन में, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड एंड रिटार्डेशन फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, बहुत बढ़िया। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमारे पास है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको एक्सेलरेशन पता करना है तो आपको स्लोप निकालना होता है। तो अब देखिएगा जो 0 to 4 सेकेंड वाला जो ग्राफ है, जो 0 to 4 वाला है, देखिएगा 0 to 4 ये वाला ग्राफ है 0 to 4। तो अब देखिएगा एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। तो आपको एक्सेलरेशन पता करना है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, और y1 तो 0 है ही, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 इज़ 4 एंड x1 इज़ 0, तो मतलब 4 माइनस 0। तो 2 माइनस 0 इज़ 2 एंड 4 माइनस 0 इज़ 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1:2 हमारे पास निकल 1/2 दैट इज़ 0.5, और एक्सेलरेशन पूछा था तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है।
हाँ जी, देखिएगा 2 माइनस 0.4 - 0 और 2 माइनस 0 इज़ 2 एंड 4 माइनस 0 इज़ 4। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ द एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड, आई हैव रिटन हियर। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है 4 सेकंड से 6 सेकंड, वहाँ पर आपको रिटार्डेशन पता करना है। तो वापस से वही काम कर देना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 2 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 4, तो 2 माइनस 0 इज़ 2 एंड 6 माइनस 4 इज़ 2, 2 अपॉन 2 दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इजीली इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ग्राफ से रिलेटेड भी और नॉर्मल न्यूमेरिकल्स भी। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए और आपके सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय।